नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कल शपथ लेंगे योगी, तैयारी पूरी। लोनी में व्यक्ति ने की अपनी ही बेटियों की हत्या की कोशिश और आरडीसी में हुई लूट के मामले में 7 हिरासत में। 25 मार्च की शाम को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत केंद्र का मंत्रिमंडल भी शामिल रहेगा। लखनऊ में इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। यहां के सभी रास्तों को सजाया गया है। कल 25 मार्च को दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरे लखनऊ को भगवा रंग से पाट दिया गया है। जगह जगह भगवा रंग के बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट्स लगाए गए हैं। अमोसी एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम के मार्ग पर कई तोरण गेट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री और अति विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए हैं। भाजपा की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र सरकार के सभी मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा शासित राज्यों कर्नाटक, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे देश से भाजपा के संगठन के प्रकोष्ठ के जुड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। इकाना स्टेडियम में 50,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है। स्टेडियम के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शपथ ग्रहण लाइव दिखाया जाएगा। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर के हिस्से को पूरी तरह से भगवा रंग के होर्डिंग्स और कटआउट से पाट दिया गया है। सभी चौराहों पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेताओं के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स लगे हैं। विधानसभा भवन और भाजपा कार्यालय को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। इकाना स्टेडियम की ओर जाने वाली सभी सड़कों की साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। होली के सप्ताह भर बाद माता शीतला की पूजा की गई। ग्रामीण इलाकों में इसे बसोड़ा पूजन कहते हैं। गाजियाबाद के सभी देवी मंदिरों और मठों में पूजन समारोह किए गए। माता शीतला को चर्म रोगों को शांत करने वाली देवी माना जाता है। लोनी के टीला शहबाजपुर गांव में दिल दहलाने वाली घटना हुई। यहां एक व्यक्ति ने अपनी 2 बच्चियों को जान से मारने की कोशिश की। घायल बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इन मासूम बच्चियों को देखिए, इनके गले खून से लाल हैं, क्योंकि इनके ही पिता ने इन्हें जान से मारने का प्रयास किया है। नशे के आदि सतवीर का झगड़ा तो अपनी पत्नी से था, मगर निशाने पर मासूम बच्चियां आ गईं। सतवीर की नशे की आदत की वजह से इसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पता ही नहीं, पर बच्चे बता रहे, मेरी लड़की बता रही बड़ी वाली चाकू था। अच्छा, दूसरी बच्चे की कैसी हालत है, वो कहाँ है? उसकी तो बहुत ज़्यादा है। उसके तो मेरे देवर था, चाचा के इनके भैया वो लेके गए हैं, और उसको तो मुझे पता ही नहीं। आज शीतला माता की पूजा की जा रही थी। सतवीर ने अपनी पत्नी को फोन करके कभी नशा नहीं करने की बात कही। ये भी कहा कि शीतला माता की पूजा के लिए साथ चलते हैं। जब पत्नी आ गई तो सतवीर नशे में ही था और उस पर अपने साथ ही रहने का दबाव बनाने लगा। या कुछ लड़ाई का यही कारण था, बदलो काम नहीं करते कहीं भी। दिन भी दारू पीते, रात भी दारू पीते। मैं कमाने जाती हूँ, मुझसे भी पैसे मांगते हैं। गुस्से में आकर पत्नी जाने लगी तो सतवीर ने दोनों बेटियों की हत्या करने की धमकी दी, मगर उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पत्नी के जाते ही सतवीर हैवान बन गया। उसने अपने 11 और 6 साल की बेटी की गर्दन पर चाकू चला दिया। मेरे पापा ने पहले तो मेरी मम्मी को बात करने में फंसा दिया। फिर मम्मी कहने लगी क्या चल, फिर पापा कह रहे यहीं बैठ। जब मम्मी कहने लगी हम तो जा रहे, फिर ये आए हैं भैया और फिर ये बोलने लगा कि छोड़ दो। फिर मम्मी ये जब कुछ काम के लिए आए तो मम्मी और मैं और मेरी छोटी बहन जा रहे हैं, तो पापा ने पहले गली में लड़ाई करी। मम्मी में मार रहे, पीट रहे हैं। फिर हमें खींच कर ले गए। फिर अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर भाग के कुंडी खोल रहे हैं। खोल लिया, हम गली तक आए हैं। फिर पापा ने हमारी गली में नाड़ काट दी। मेरी बहन की सबसे ज़्यादा काटी। किस बात उसके भी चोट लगी, छोटी बहन के भी? हाँ, उसके ज़्यादा मरने की हालत हो रही है उसकी। पड़ोसियों ने सतवीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और वो जिद कर रहा था पत्नी को अपने साथ रखने को, पत्नी नहीं मानी। इससे आक्रोशित होकर के वह चाकू द्वारा दोनों बच्चियों के गर्दन पर वार किया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। एक का इलाज गांव के ही जिला शाहबाजपुर के ही श्री कृष्णा हॉस्पिटल में चल रहा है, दूसरा जो ज़्यादा सीरियस थी उसे जीटीबी में भेज दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं बच्चियाँ, और पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा चल रही है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक पिता अपनी ही मासूम बच्चों की हत्या की कोशिश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। गाजियाबाद में 65 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। हाई स्कूल में 25,000 तो इंटर में 28,000 से ज़्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। हिंदी विषय की परीक्षा के साथ यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया है। पहले दिन पहली पाली में हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले ही परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचने शुरू हुए थे। पहली परीक्षा को लेकर छात्रों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। हालांकि परीक्षा देने के बाद ये तनाव समाप्त हो गया। हाई स्कूल के साथ ही सुबह की पाली में सैन्य विज्ञान की इंटर की परीक्षा भी थी। परीक्षा को लेकर जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया। एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। आज पहली परीक्षा होने के कारण कई केंद्रों पर थोड़ी अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दिया, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। गाजियाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए 65 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर हाई स्कूल की परीक्षा में 25,696 और इंटर के लिए 28,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा? डॉक्टर के एन मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज। आज कौन सा पेपर था? आज केमिस्ट्री। कैसा रहा पेपर आज का? अच्छा रहा। तो कोई हार्ड तो नहीं था पेपर कुछ? हार्ड था, काफ़ी हार्ड था, सबकी बैग हो गया। कितने बजे तक पेपर था ये 9 बजे से 11:30। परीक्षा को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 65 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग DIOS कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से की जा रही है। परीक्षा में नकलचियों को पकड़ने के लिए 5 सचल दस्तों को भी तैनात किया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात है। बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। गाजियाबाद के प्रताप विहार में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले में मजदूर परिवार की ओर से ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। उधर नगर निगम ने भी जांच कमेटी नियुक्त कर दी है। प्रताप विहार में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की है। घायल हुए मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। इस मामले में ठेकेदार द्वारा मृतक मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। आज विजयनगर में प्रताप विहार में न्यू रेनबो स्कूल के पास में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा एक नाले का काम वहाँ पे चल रहा था, जिसमें न्यू रेनबो स्कूल की जो वॉल है उस वॉल के गिरने से उसमें ट्रैप हमारे 5 मजदूर बाई हुए। उनमें से 3 की आज बड़ी ही अनफॉर्चुनेट तरीके से उनकी डेथ हुई और 2 का भी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो प्राइमरीली मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, उसमें जो बात निकल के आई है वो ये है कि रात को JCB के द्वारा मिट्टी निकालने का कार्य पूरा कर दिया गया था। उसके बाद ड्रेसिंग का कार्य करने के लिए जो लेबर मैनुअली नीचे काम कर रही थी, तो एकदम से जो है साइड वॉल जो है स्कूल की वो गिर गई और उसमें दबने की वजह से ये जो हादसा हुआ है। उसके बाद में सबको हॉस्पिटलाइज लेके गए, लेकिन 3 उसमें डेथ हो चुकी थी। 2 की जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। नगर आयुक्त ने इस मामले की जांच के लिए तकनीकी कमेटी बना दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जांच कमेटी में चीफ इंजीनियर NK चौधरी और जलकल विभाग के महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी शामिल हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा
वॉलंटियरली जो है उनका कंपनसेशन भी उनके द्वारा दिया गया है। और नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो भविष्य में हम मदद कर सकते हैं पूरे परिवार की हम सहानुभूतिपूर्वक उनकी पूर्ण मदद भी करेंगे। साथ में मेरे द्वारा एक इसमें टेक्निकल कमेटी भी गठित की गई है जो चीफ इंजीनियर और जीएम जलकल की अध्यक्षता में काम करेगी और 3 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसमें भी अगर कोई पॉइंट निकल के आता है, कोई ऐसा तथ्य निकल के आता है तो उस पर भी हम लोग संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। मजदूरों के परिजनों ने ठेकेदार इमरान और इसरार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और कार्य में लापरवाही बरतने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। बुधवार को आरडीसी में 10 लाख की लूट हो गई थी। इस मामले में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने घटना के जल्द खुलासे का दावा किया है। बुधवार को आरडीसी में हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में भी ले रखा है। घटना के खुलासे के लिए एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। बुधवार की दोपहर बाद करीब 4 बजे गाजियाबाद के व्यावसायिक क्षेत्र आरडीसी में सोने के बदले लोन देने की कंपनी में लूट के मामले में पुलिस जांच लगातार जारी है। 2 बदमाशों ने फाइनेंस शॉप से 4,82,000 रुपये कैश और करीब 5,80,000 रुपये का सोना लूट लिया था। ये दुकान जेवरात फाइनेंस करके लोगों को रुपए देती है। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी पवन कुमार समेत अन्य अफसरों ने घटना का मौका मुआयना किया था। हमें कुछ टिक्स मिल गए हैं और टीमें इस पर हम लोगों ने लगा दी गई है। एफआईआर दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसको पकड़ने का घटनाक्रम क्या किया था? जाएगा। क्या घटनाक्रम क्या रहा? घटनाक्रम जैसा इन्होंने बताया है कि 2 लोग अंदर घुस के स्टेट इनके पास आए और बलपूर्वक इनसे जो है चाबी को ग्रहण किया। इन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने मतलब आगे में चाबी दे दी। चाबी देने के बाद जो पीछे अलमारी है उस अलमारी को उन्होंने सीधा खोला, खोल के सामने जो सामान रखा था, जो भी वैल्यूज थे कैश और वो लेके और ईजिली वो चले गए। बाइक पर आए 2 युवक ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे थे। दोनों बदमाशों ने मास्क पहना हुआ था। उस वक्त शोरूम में बाहर की तरफ रवि गर्ग और लक्की मौजूद थे जो इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। वो दोनों खाना खा रहे थे। दोनों बदमाशों ने पहले उनसे ग्राहक बनकर सोना गिरवी रखने का सौदा किया। इसके बाद 2 थप्पड़ मारे और हथियार दिखाकर अंदर ले गए। वहां उनसे लॉकर खुलवाकर बदमाशों ने लूटपाट की। इसके बाद फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि इस घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। गाजियाबाद में अपराध बढ़ रहे हैं तो पुलिस की सख्ती भी बढ़ रही है। यहाँ 2 दिन में मुठभेड़ की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। आज इंदिरापुरम क्षेत्र में मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इन पर लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ लगातार जारी है। बुधवार को लोनी और भोजपुर इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 4 बदमाश घायल हो गए थे। आज इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों की भिड़ंत हो गई। बीती रात पुलिस कनावनी पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक आ गए। उन्होंने इशारा करने के बाद भी बाइक नहीं रोकी और गोली चला दी। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हिंडन बैराज के पास में 2 अपराधियों के साथ इंदिरापुरम पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 अपराधियों को चोटें आई हुई हैं। उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बेसिकली ये 16 तारीख को कनावनी क्षेत्र में इन लोगों ने चेन स्नैचिंग की थी जिसमें हम लोगों को वीडियो फुटेज मिली थी। इस वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने अपराधियों को वसीम और सोयब इनका नाम है, इनको चिन्हित कर लिया था। इनके पीछे हमारी टीमें लगी थी पकड़ने के लिए। आज सूचना मिली थी कि ये हिंडन बैराज की तरफ से निकलने वाले हैं तो टीमें हमारी यहाँ पे लगी हुई थी। जैसे ही इनको रोकने का प्रयास किया गया, इन्होंने जान मारने की नीयत से हमारी टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इनको भी चोटें आई हुई हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। उनके कब्जे से बाइक, हथियार और दूसरा सामान बरामद किया गया है। इन पे ठीक ठाक इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। सोएब पे 16 मुकदमे हैं और वसीम पर 10 मुकदमे हैं। इनका मेन कार्य क्षेत्र इंदिरापुरम थाना क्षेत्र, कौशाम्बी थाना क्षेत्र और नोएडा के एरिया में ये घटना करते रहते थे। अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग जेल से भी छूट के आए। ये मोटरसाइकिल से चलते थे और सुनसान जगह पर चेन तलाशते रहते थे। कोई भी महिला या पुरुष के गले में अगर चेन दिखती थी तो वहाँ पे ये लोग रेकी करके और चेन खींच करके भाग जाते। ये अभी तक तो 2 लोग यहाँ मिले हुए हैं हम लोगों को। अब इनसे और हम लोग आगे पूछताछ करेंगे कि इनके गैंग में और भी लोग अगर शामिल हैं तो हम लोग उनको भी पकड़ेंगे।
थैंक यू। जिन बदमाशों को गोली लगी है उनकी पहचान शोएब और वसीम के रूप में हुई है। इन पर लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट ने शहीद दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा एनडीआरएफ मैदान में शुरू हुई और पूरे गोविंदपुरम क्षेत्र में घूमी। लोगों ने भारत माता की आरती उतारी और यात्रा का स्वागत भी किया। राष्ट्र सेवा ट्रस्ट द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। 23 मार्च 1931 को देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। तिरंगा यात्रा एनडीआरएफ ग्राउंड गोविंदपुरम से शुरू हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों से निकाली गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। तिरंगा यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा में शामिल 2 मिनट के लिए आप सभी से निवेदन है, आरती भी उतारी गई। भारत माता के आगे, रथ के आगे से सभी लोग स्थान। भद्रं कर्णेभ्यः तुलयामदेव भद्रं वसेनाथवर्जते। यात्रा की भव्यता को देखते हुए लोग भाव विभोर थे। लोगों ने राष्ट्र सेवा ट्रस्ट के इस प्रयास की सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। टीबी की बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को सचेत करता रहता है। इसी क्रम में गाजियाबाद में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्र छात्रा और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर भवतोष शब्दर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से टीबी रोग के लक्षण दिखते ही तत्काल इसकी जांच और पूरा इलाज कराने, डॉक्टरों की सलाह पर पूरी एहतियात बरतने की अपील की। रैली जिला अस्पताल से शुरू हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए निकली। इस दौरान रैली में शामिल डॉक्टर्स, छात्र, एनसीसी कैडेट ने लोगों को टीबी रोग से बचाव का संदेश दिया। टीबी को भगाना है, अंदर नहीं जाना है, टीबी को भगाना है, अंदर नहीं जाना है, टीबी को। रैली में राम चमेली चड्ढा, वीएमएलजी कॉलेज के एनएस के छात्र, 37 एनसीसी बटालियन के कैडेट्स मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। श्री श्याम सेवा समिति खाटू महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। 26 मार्च की शाम 5 बजे घंटाघर रामलीला मैदान में महोत्सव किया जाएगा। इसमें भव्य दरबार और श्रृंगार देखने लायक होंगे। फूलों की वर्षा और झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। जय श्री श्याम सेवा समिति गाजियाबाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा पंचम श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थान रहेगा घंटाघर रामलीला ग्राउंड गाजियाबाद। समय रहेगा शाम को 7 बजे से। भारत के अच्छे कलाकारों द्वारा ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कलकत्ता से श्री आपका जयशंकर चौधरी जी, दिल्ली से नितिन मित्तल जी, ग्वालियर से मनोज शर्मा जी, दिल्ली से आपका भाविका पगली, कनिष्का किशोरी एवं अमित कृष्णा द्वारा ये प्रोग्राम को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। पार्टी ने आम जनमानस से शहीदों के बनाए रास्ते पर चलने की अपील की। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी ने बुधवार शाम को अपना स्थापना दिवस मनाया।
4 साल पहले 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर शहीदों के सपने का भारत बनाने के लिए सुभाष युवा मोर्चा संगठन का गठन किया गया था। आज हम सब लोग सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के बैनर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को आप तीनों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और आज से 4 वर्ष पहले इनकी विचारधाराओं को लेकर हमने एक राजनीतिक दल का गठन किया है। आज ये राजनीतिक दल अपने जीवन के 4 वर्ष पूरे करके 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो बैठक है, वो लोगों को इनकी विचारधारा से अवगत कराने के लिए ही है। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। इसके संस्थापक सत्येंद्र यादव ने कहा कि सुभाष युवा मोर्चा पिछले 33 वर्षों से शहीदों के विचारों से रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज को संदेश देने में लगा है। असली भारत का निर्माण सही मायने में अभी बाकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी के गठन के बाद लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा गया है और आने वाले चुनाव में भी पार्टी और मजबूती से खड़ी होगी। अब नगर निगम का जो चुनाव है, मैं उसके पहले बताऊं, जब पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जितने भी वोट हम लोग को मिले उसकी संख्या है 2,23,000 वोट हम लोग को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। पहली बार विधानसभा का चुनाव हम लोग लेकर के आगे बढ़े थे और जो अचीवमेंट हम लोग को मिला है उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और हम नगर निगम का और नगर पालिका का चुनाव जो पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। उसके लिए हम लोग की तैयारी चल रही है और जगह जगह से हमारा यही प्रचार जा रहा है कि जिनको भी इस चुनाव में मेयर का चुनाव, चाहे चेयरमैन का चुनाव या पार्षद का चुनाव लड़ना है, वो सब लोग अपना आकर के लिस्ट पे अपना नाम दें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।